नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने सीरियल तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे एक बार बिल्कुल शुरुआत से सीरियल तरीके से अवश्य देख लें। इससे आप घटनाओं को समझेंगे और फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन काल के सभी प्रमुख साहित्यों, नाटकों तथा रचनाओं और उनके रचनाकार के बारे में देखेंगे। वैसे सभी रचनाएं, साहित्य जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, बार बार पूछे जाते रहते हैं, उन सभी के रचनाकार और कुछ संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साहित्य और रचनाएं। आइए एक एक करके सभी रचना और उनके रचनाकार को देखते हैं। सबसे पहले वेदों का संकलन। ऐसा कहा जाता है कि वेदों का निर्माण देवताओं ने किया था और उनका संकलन किया था महर्षि कृष्णदेवराय ने, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी और अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसके रचनाकार थे महिदास। शतपथ ब्राह्मण, इसके रचना थे महर्षि याज्ञवल्क्य। वेदों में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। वेदांग 6 हैं। वेदांगों में गृहसूत्र की रचना अश्वलायन ने की। शिक्षा वेदांग की रचना वामज्य ने की। धर्मसूत्र वेदांग की रचना आपस्तव ने की। निरुक्त वेदांग की रचना यास्क ने की। अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की पुस्तक है, इसकी रचना की थी पाणिनि ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। पाणिनि महापद्मनंद, जो कि 344 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक थे, उनके दरबार में रहते थे। इसके बाद अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया, जिसे कि महाभाष्य कहा गया, और ये लिखा पतंजलि ने। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, जो कि 184 ईसा पूर्व के काल के थे। छंद शास्त्र की रचना पिंगल मुनि ने की। सांख्य दर्शन वेरी इंपॉर्टेंट कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम। वैशेषिक दर्शन ऋषि कनाद, जिन्होंने पहली बार परमाणु की संकल्पना दी कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बना है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत वेदव्यास महर्षि द्वैपायन। सच्ची रामायण, जो कि रामायण का तमिल अनुवाद है, इसकी रचना रामास्वामी नायंकर ने की थी, जिन्हें कि पेरियार भी कहा जाता है। भारतम, जो कि महाभारत का तमिल अनुवाद है, यह अनुवाद पेरुन देवनार ने किया था। अब आइए बौद्ध ग्रंथ को देखते हैं। सुत्त पिटक आनंद, जो कि बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य थे, उन्होंने की थी 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति में। विनय पिटक, इसकी रचना उपाली ने की थी, यह भी बुद्ध के शिष्य थे। इन्होंने भी 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति में ही इसकी रचना की थी। अभिधम पिटक, इसकी रचना मोगलीपुत्तिस ने 247 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति में की है। अगला है बुद्धचरित, जिसे कि बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसकी रचना अश्वघोष ने की थी 102 ईस्वी में। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, इसकी रचना भी अश्वघोष ने ही की थी। अगला है इंडिका, ये तो ना जाने कितनी बार ही पूछा गया है। इसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी। सेल्कस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक दूत भेजा था मेगास्थनीज को, जिसने इंडिका की रचना की, और इसमें उसने मगध साम्राज्य का वर्णन और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है, और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की है। अर्थशास्त्र, इसके रचयिता चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनके मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य शासन की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षस,
देवी चंद्रगुप्तम, इसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। मिलिंद पन्हो, इसकी रचना नागसेन ने की थी। चरक संहिता, इसकी रचना चरक ने की थी। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। सुश्रुत संहिता की रचना सुश्रुत ने की थी, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। माध्यमिक सूत्र, इसकी रचना नागार्जुन ने की थी, ये भी कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। कामसूत्र, इसकी रचना वात्स्यायन ने की थी। फो की, इसकी रचना चीनी यात्री फाहियान ने की थी। फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना हरिसेन ने की थी। पंचतंत्र, इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहारम, इन सभी रचनाओं के रचयिता हैं कालिदास। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी। नीतिसार की रचना कामानंद ने की। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये खगोलविद वराहमिहिर ने की थी। वराहमिहिर भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका, इसकी रचना महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। ब्रह्म सिद्धांत की रचना ब्रह्मगुप्त ने की थी, यह भी एक खगोल शास्त्री थे। वृक्षकटिकम, इसकी रचना शूद्रक ने की थी। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली, इसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। सीयू की, इसकी रचना चीनी यात्री हिनसांग ने की थी। चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आया था। वह यहाँ नालंदा बौद्ध महाविहार में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने आया था। दक्षिण भारत के भी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तोलकाप्पियम, इसकी रचना तोलकाप्पियन ने की थी। शिलप्पाधिकारम, इसकी रचना इलंगो आदिगल ने की थी। तिरुवकुरल या फिर कुरल एक ही पुस्तक है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। इसकी रचना तिरुवल्लुर ने की थी। किरातार्जुनियम, इसकी रचना भारवी ने की थी। मत विलास प्रहसन, इसकी रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने की थी। 10 कुमार चरितम, इसकी रचना दांडी ने की थी। दांडी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने ही काव्य दर्शन की भी रचना की थी। मिताक्षरा, जो कि एक हिंदू विधि ग्रंथ है, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। विज्ञानेश्वर चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद, इसके रचयिता जयदेव हैं। राजतरंगिणी, इसकी रचना कल्हन ने की थी। कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। कश्मीर के इतिहास के साथ साथ उसने कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्रों का भी वर्णन किया है। गाथा सप्तशती, इसकी रचना सातवाहन शासक हाल ने की थी। स्वप्नवासवेत्ता, चारुदत्ता तथा उरुबंग, इसकी रचना भास ने की थी। नीतिशास्त्र, कामंदक, रावणवध, वत्सवटी, दायभाग, यह भी एक हिंदू विधि ग्रंथ है। इसकी रचना जिमूतवाहन ने की थी। रामचरित, संध्याकर नंदी, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, बृहद कथा कोश मंजरी, गुणाढ्य। दोस्तों, ये थे प्राचीन काल के सभी प्रमुख साहित्य तथा उनके रचनाकार। प्राचीन इतिहास में इससे बाहर कोई भी ऐसी रचनाएं या साहित्य नहीं है जो परीक्षा में पूछी जाएगी। ये सभी महत्वपूर्ण साहित्य और रचनाएं हैं। दोस्तों, अगले वीडियो से हम एंशिएंट हिस्ट्री में पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज देखेंगे। उन वीडियोस से आपको निश्चित ही काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आपने एंशिएंट हिस्ट्री के सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार सीरियल तरीके से अवश्य देख लें। यदि आप सीरियल तरीके से इन वीडियोस को 1-2 बार देख लेते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री की लगभग स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी और आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी और परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, एक बार आप एंशिएंट हिस्ट्री के सभी वीडियोस को सीरियल तरीके से अवश्य देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उसे देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सीरीज़ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।